अगर किसी को बीपी हो गया, उसकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई, लेकिन उसे मेडिसिन छोड़नी है, तब उसे क्या करना चाहिए? ओके, दो तीन चीज़ें ही करनी है। सबसे पहले बीपी को समझना ज़रूरी है। बीपी अगर आप देखोगे तो फिजिक्स में हम जब थे तो फिजिक्स में सिखाया जाता था व्हेनेवर वॉल्यूम इंक्रीजेस अंडर अ क्लोज्ड कंटेनर प्रेशर इंक्रीजेस। अब इसको ब्लड प्रेशर के डेफिनेशन में डाल देंगे, व्हेनेवर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस अंडर अ क्लोज्ड नॉन इलास्टिक आर्टरी ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। अब इसको ठीक तरह से समझ लेने की जरूरत है कि जब भी कभी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ये पहला प्रॉब्लम, और दूसरी आपकी इलास्टिक जो आर्टरी हुआ करती थी वो नॉन इलास्टिक हो गई, तो ये दूसरा प्रॉब्लम। ये दो प्रॉब्लम को ठीक कर दो, आपका ब्लड प्रेशर रिवर्स हो जाता है। नॉन इलास्टिक कैसे होगी? सुपर। तो पहले उसको समझना जरूरी है इलास्टिक की नॉन इलास्टिक कैसे हुई, फिर नॉन इलास्टिक को इलास्टिक बनाना है। तो पहले हम सबकी खून की नलियां इलास्टिक हुआ करती है। जब हम यूजुअली दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं तो ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है एक जगह पे, तो वहाँ पे वो डायलेट होकर के ज़्यादा खून का सप्लाई भेजती है। हमारी सबकी खून की नलियाँ नॉर्मली इलास्टिक होती है। अब समझो अगर हमने ये सारी चीज़ें, बहुत सारा नमक, बहुत सारा शक्कर, बहुत सारा सिगरेट, पान, बीड़ी, तंबाकू, थॉट, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा करना चालू कर दी तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ये खून की नलियों का जो नॉर्मली इलास्टिक नेचर है वो एक एक एरिया में वो इलास्टिक नेचर फाइब्रोसिस होने की वजह से बंद हो जाता है। धीरे 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 सारी खून की नलियां आपके शरीर की, अगर उसमें से अगर नॉन इलास्टिक मतलब वो फाइब्रोसिस होने की वजह से उसकी डायलेटरी कैपेसिटी कम हो गई तो सारे नॉन इलास्टिक हो गए। अब ये नॉन इलास्टिक हो गया, अब इस नॉन इलास्टिक को इलास्टिक बनाना है। तो जिस रास्ते से चोर घर के अंदर आता है चोरी करने के लिए, उसी रास्ते से वो चोर घर के बाहर भी जाता है। तो अगर मैंने मेरे इलास्टिक खून के नली को नॉन इलास्टिक बनाया है गलत खाना और गलत थॉट प्रोसेस की वजह से, तो रिवर्स करने के लिए भी चोर को इसी रास्ते से पीछे भगाना पड़ेगा। करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर रिवर्स करना है तो आपका वजन आपको साधारण 10% लेवल से कम करना होगा। इफ यू डू दैट, यस, 10% रिडक्शन ऑफ योर वेट इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट सोल्यूशन। अब ये सिर्फ मैं रैंडमली कर लूँ तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। ये करते वक्त मुझे मेरे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारों पे अच्छी तरह से कैलकुलेट करके मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसके वजह से मेरे खून के नली के अंदर की लाइनिंग, जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, वो रिपेयर हो जाएगी। इसी के साथ अगर आयुर्वेद की देन इसमें हो जाती है तो आयुर्वेद में कई सारे ऐसी चीज़ें बता के रखी हुई है, जैसे स्नेहन और स्वेदन। ये जो होता है, तो स्नेहन मतलब पूरे शरीर को औषधि तेल से पूरे शरीर को मसाज करना। अब कई लोग बोलते हैं इससे क्या होगा, तो सिंपल सी बात समझनी है कि अगर आप मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स भी ठीक तरह से देख ले, जो ऑयल हम लोकली अप्लाई करते हैं दैट एंटर्स इनसाइड योर स्किन एंड फ्रॉम द लोकल ब्लड वेसल्स वो सारा का सारा आपके खून में उतर जाता है। अब ये आने के बाद आपकी खून के नली की इंटरनल लाइनिंग ये भी चर्बी से ही बनी हुई है, तो वो तेल, इस तेल को इमीडिएटली वहां पे जाकर के हील कर सकता है। फिर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को मैन्युफैक्चर होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप रेगुलरली पूरे शरीर को स्नेहन स्वेदन करवाना शुरू कर देंगे, आपकी खून की नलियां वैसे ही इलास्टिक हो जाएंगी, तो बाहर से कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे आपने बताया कि लोग बोलते हैं कि खाना है या एक्सरसाइज छोड़ दो, क्या करूं, तो द बेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी स्नेहन स्वेदन। ये करवा लो, आपका काम इजी हो।